हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोड सेफ्टी रूल्स इन इंडिया 2023। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं, जो अब की बार एचएसएससी ने अब की बार न्यू पैटर्न में ये ऐड कर दिया है। तो चलिए देखने सुनने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी है। तो चलिए आजकल ये सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है, तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आज हमारे प्रतिदिन के जीवन में यातायात के महत्व से आप सभी भली भांति परिचित हैं। प्रतिदिन के कार्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने या सामान की आवाजाही के लिए यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। यातायात हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ऐसे में यातायात के सुचारू संचार के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियमों को निर्धारित किया गया है। इसमें कुछ नियम लागू किए गए हैं जो हर साल कुछ चेंज होता रहता है। यातायात के लिए निर्धारित नियमों को ही यातायात नियम या ट्रैफिक रूल्स भी कहा जाता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी का दायित्व है कि हम सभी यातायात के नियमों से भली भांति परिचित हों और उनका पालन करें। तो सड़क सुरक्षा नियम 2023 में कौन कौन से रूल्स लागू किए गए हैं? 1 सितंबर सन 2019 को पूरे भारत में सड़क सुरक्षा के लिए नियम लागू किए गए हैं। सड़क सुरक्षा नए नियम जारी करने पर केंद्र सरकार ने जुर्माना या चालान को भी बढ़ा दिया गया है, जिसमें मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पहले की तुलना से ज़्यादा जुर्माना या चालान देना होगा। जुर्माना या फिर चालान को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने बढ़ते हुए वाहन को ध्यान में रखते हुए इस नियम को जारी किया है। इस नए नियमों के अंतर्गत नई धारा 177 के तहत मानक से कमतर इंजन की गाड़ी बनाने पर वाहक कंपनियों को 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहक चालकों को पहले 100 रुपये देना पड़ता था, जिससे बढ़ा करके 500 रुपये तक उसका चालान बढ़ा दिया गया है। यानी 5 गुना चालान भी बढ़ा दिया है, जिससे लोग अधिक सचेत रहेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए तक का। सड़क पे तेज़ रफ्तार से गाड़ी या व्हीकल्स चलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माता पिता को 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। 18 साल से कम एज का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। इसके पश्चात उस बालक को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलेगा एवं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जो गाड़ी चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो अन्य ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन सब को भी भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। मोटर वाहन के नियम अधिनियम का संशोधन। मोटर वाहन के अधिनियम को सन 1989 में संशोधित किया गया था और अक्टूबर सन 2021 को इस अधिनियम को में कुछ बदलाव के साथ इसे लागू किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिनमें से एक बदलाव यह था कि आपके वाहन के भौतिक दस्तावेजों को हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ओरिजिनल आपको कागजात साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी रखो। आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। यह बदलाव डिजिटलकरण को बढ़ावा देता है। मोटर वाहन के अधिनियम में अन्य कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें से कुछ बदलाव इस प्रकार के हैं। पॉइंट 1 है वाहन के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन। ट्रैफिक के लिए नए नियम के मुताबिक वाहन के दस्तावेजों को भौतिक तरीके से भी सत्यापन नहीं होगा और अगर कोई
पुलिस अधिकारी वाहन चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस को किसी भी कारण से रद्द करना चाहे तो वह सड़क परिवहन के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर कर सकता है। सेकंड है ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी। नए ट्रैफिक नियम के अंतर्गत अब वाहन चालकों को अपने वाहन से संबंधित सभी दस्तावेजों को मोबाइल में स्टॉक करके रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस अथवा अन्य दस्तावेज मांगती है तो आप मोबाइल की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। अब आपको वाहन दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी साथ में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ओरिजिनल कागजात गाड़ी के आप अपने घर पर रख सकते हो। चालक या ट्रैफिक अधिकारी के बारे में जानकारी। ट्रैफिक के एक नए नियम के मुताबिक वाहन चालक का लाइसेंस भी वेब पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा एवं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की जानकारी भी वेब पोर्टल पर दी जाएगी। वेब पोर्टल की सुविधा कर दी गई है। वाहन निरीक्षण। ट्रैफिक के लिए नियम के मुताबिक जब भी किसी नए वाहन या ड्राइविंग का निरीक्षण किया जाएगा तो उनकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपडेट करनी होगी और वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के रद्द होने के बाद उन्हें वेब पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट है नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत ई चालान। ट्रैफिक के नए नियम के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को निर्धारित किए गई रकम का जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माने की रकम भरने की सूची आपको सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर दे दी जाएगी और आपके लिए आपके दिए गए एड्रेस पर भी खत द्वारा भी भेज दिया जाएगा। डिजी लॉकर एवं एम परिवहन। डिजी लॉकर एवं एम परिवहन एप्लीकेशन पर डाले हुए वाहन के दस्तावेजों को सत्यापन किया जा सकता है। हैंड हेल्ड संचार उपकरण। वाहन चालक रूट नेविगेशन के लिए किसी भी हैंड हेल्ड संचार उपकरण का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित होना जरूरी है कि गाड़ी चलाते हुए वाहन चालक का ध्यान ड्राइविंग पर अधिक होना चाहिए। सावधानी से गाड़ी चलाएं। मुख्य विशेषता न्यू ट्रैफिक रूल्स। ये है अपराध, फिर उस पर पहले जो चालान या जुर्माना होता था और अब जो जुर्माना या चालान उसका बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। सामान्य है 177 पर 100 रुपये, लेकिन अब कर दिया गया है 2023 में 100 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये कर दिए गए हैं। रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन करने पर जो 177 ए एक्ट के अनुसार है तो वो 100 रुपये से बढ़ा करके 500 रुपये कर दिए गए हैं। अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करने पर 500 रुपये जो पहले भरने होते थे अब 2023 में वहाँ पर 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है, 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेंस चालान जो चला रहा है तो उस पर 1000 रुपये जो जुर्माना लगता था उसका बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है। अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग करने वाला है जो 500 रुपये जुर्माना होता था वो अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर जो 500 रुपये जुर्माना पहले भरना होता था बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया। ओवरसाइज वाहन का जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। ओवर स्पीडिंग जो ओवर स्पीड पर गाड़ी चल रही है उसका पहले 400 रुपये जुर्माना था अब 1000 रुपये कर दिया गया है। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर जो 1000 रुपये जुर्माना पहले था तो 2023 में वो 5000 रुपये कर दिया गया है। काफ़ी चालान कई गुना बढ़ा दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर पर जो 2000 रुपये जुर्माना लगता था वो 10,000 रुपये कर दिया गया है, यानी 5 गुना बढ़ा दिया गया है। रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाने पर 500 रुपये लगते थे अब जुर्माना बढ़ा करके 5000 रुपये कर दिया गया है। ओवरलोडिंग पर 2000 रुपये और 10,000 रुपये, ओवरलोडिंग पर 2000 रुपये और 1 लाख रुपये
प्रति टन के अतिरिक्त जुर्माना था, अब 20,000 रुपये टन लगा पर कर दिया गया है। पहले था 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना ओवरलोडिंग पर लगता था, और अब उसका चालान बढ़ा करके 20,000 टन कर दिया गया है। 20,000 रुपये प्रति टन पर कर दिया जाएगा। अब लोडिंग जितनी भी ज़्यादा टन है, पर टन 20,000 रुपये चालान कट जाएगा। सीट बेल्ट का है, पहले 100 रुपये लगते थे, अब 1,000 रुपये कर दिए गए हैं। बिना परमिट के गाड़ी चलाने का जुर्माना 5,000 रुपये था, अब बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया गया है। लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन करने पर पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 25,000 रुपये जुर्माना लागू कर दिया गया है। पैसेंजर की ओवरलोडिंग पर 1,000 रुपये जुर्माना है। दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग पर पहले 100 रुपये था, अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। हेलमेट न पहनने पर पहले 100 रुपये लगते थे, अब 1,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर 1,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा, और बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चलाने पर जो 1,000 रुपये फ़ाइन लगता था, वो अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियों की शक्ति के अनुसार पहले कुछ भी जुर्माना नहीं था, लेकिन अब 183, 184, 194 ई के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों को लागू करने के लिए अधिकारियों को लागू करने से किए गए अपराध में से संबंधित पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रैफिक के नए नियम क्या हैं? यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर गाड़ी चलाते हुए व्हीकल चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाने के साथ साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा वह पालक 25 वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। सेकंड है, ड्राइविंग करते समय जो व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हैं, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश करते हैं, गलत दिशा से ड्राइविंग करते हैं, तेज़ रफ्तार में ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर ट्रैफिक रूल्स 2023 के अनुसार भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। नए ट्रैफिक कानून के अनुसार जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नियमों को तोड़ता है, उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, तो उस पर 1,000 से लेकर के 2,000 तक का जुर्माना लगा दिया जाएगा। न्यू मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 के अंतर्गत यातायात के नियमों में कई संशोधन किए गए। यातायात नियमों में संशोधन करने के बाद नया ट्रैफिक नियम इस प्रकार है। यदि कोई वाहन चालक द्वारा जुर्माना भरने के अलावा किसी भी यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा अथवा अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया जाएगा। बहुत से मोटरसाइकिल वाले राउंड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। राउंड साइलेंसर बहुत ज़्यादा ध्वनि करता है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए राउंड साइलेंसर का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई वाहन चालक वाहन चलाते समय वीडियो देखते हुए पाया जाता है, तो उसे यातायात नियमों के तहत दंडित किया जाएगा, क्योंकि वाहन चलाते समय वीडियो देखने पर दुर्घटना हो सकती है। बचाव वाले वाहन जैसे पुलिस वाहन, फायर ट्रक, एम्बुलेंस आदि गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ी पार्क करने पर वाहन मालिक पर 2,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर 2 बार जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यदि जुर्माने की रसीद खो दिया गया है या चालक दूसरे राज्य में गाड़ी चला रहा है, तो इस स्थिति में उस पर दोबारा से जुर्माना लगाया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम सन 2023 की
विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मोटर वाहन अधिनियम सन 2023 के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि यातायात नियमों का पालन करके ही होने वाले सड़क हादसे को कम किया जा सकता है। यही वजह है कि रोजाना गाड़ी से होने वाली दुर्घटना और हादसे को कम करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम द्वारा समय समय पर कई नियम बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार भी हैं। जुर्माना। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात से जो नियम बनाए जाते हैं अधिकांशतः करके वाहन चालक उन नियमों का पालन नहीं करते। वाहन चालक और भारत के सभी नागरिकों पर यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार जुर्माना लगाती है, ताकि लोग जुर्माने के डर से यातायात नियमों का पालन करें। यही वजह है कि मोटर वाहन अधिनियम सन 2023 के अंतर्गत जुर्माने में 15% की वृद्धि कर दी गई है, ताकि जो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन न करे उसे ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा, जिससे लोग अधिक सचेत रहेंगे। सुरक्षा उपकरण। भारत सरकार के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा उपकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो शरीर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे सिर में गंभीर चोट लगना, हाथ पैर टूट जाना आदि। इसलिए सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत 2 व्हीकल्स चलाते समय पैरों में जूता, सिर पे हेलमेट अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी का लाइसेंस भी होना चाहिए। 4 व्हीकल्स चलाते हुए सेफ्टी बेल्ट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए। यातायात नियमों के अंतर्गत सरकार इसलिए किसी भी वाहन चालक से ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, पैरों में जूता, सीट बेल्ट न लगाने पर भारी जुर्माना वसूलती है, ताकि हर व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटना कम से कम हो सके। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सरकार हमेशा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना चाहती है। यही वजह है कि स्कूली किताबों में भी यातायात नियमों को बताया गया है, ताकि बच्चा पढ़कर सड़क नियमों को जान सके। और इसके अलावा टीवी चैनल के माध्यम से, रोड पर बने हुए सिग्नल के माध्यम से आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है। नए ट्रैफिक नियमों में संशोधन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? परिवहन विभाग। भारत सरकार के द्वारा नए ट्रैफिक नियमों को लागू करने के बाद कई राज्य उन नियमों का पालन तो किया, लेकिन बाद में उन नियमों में संशोधन कर दिया। हरियाणा राज्य ने नए ट्रैफिक नियमों को कुछ समय बाद संशोधन कर दिया था। अब कई ट्रैफिक अपराधों में जुर्माने की राशि को कम कर दिया गया है। हरियाणा में थोड़ा संशोधन हुआ है। सेकंड, उड़ीसा में भी किया गया है कि उड़ीसा सरकार भी नए ट्रैफिक नियमों को लागू तो किया, लेकिन कुछ समय बाद यातायात साधनों में कई बदलाव कर दिए। गोवा सरकार के द्वारा नए नियमों को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ नियमों में संशोधन करके लागू किया गया। कर्नाटक सरकार भी नए नियमों में संशोधन किया, जैसे बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर लगने वाले जुर्माने को 1000 रुपये से घटा करके 500 रुपये कर दिया गया। इस प्रकार से ट्रैफिक नियमों के 18 अपराधों का जुर्माना 30% से घटाकर 50% कर दिया गया था। ट्रैफिक नियमों के 18 अपराधों का जुर्माना 30% से 50% कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार भी पहले नए ट्रैफिक नियमों को लागू तो किया, लेकिन बाद में इन नियमों में संशोधन कर दिया, जैसे वैध लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करते पकड़े जाने पर जुर्माना 10,000 से घटा करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। गुजरात सरकार भी नए ट्रैफिक नियम लागू होने के कुछ समय बाद जुर्माने को 25 से 90% कम कर दिया है। नए ट्रैफिक नियमों को होल्ड पर रखने वाला राज्य कौन सा रहा? नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने पर भी तेलंगाना राज्य मात्र एक ऐसा राज्य है जिसने ट्रैफिक नियम को होल्ड पर रख दिया। होल्ड पर रखने का कारण उच्च दंड से नागरिकों को होने वाली परेशानियों को बताया गया। उसने कारण क्या बताया? जो कि उच्च दंड दिया जा रहा है, जिससे नागरिक परेशान होते हैं। 2 पहिया वाहन चलाने के नियम।
मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत दो पहिया वाहन चलाने के नियम इस प्रकार से हैं जिसका पालन आपको करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय चालक को हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना चाहिए। यानी मोटरसाइकिल स्कूटर पर रहने वाले दो व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों पर अपना हेलमेट पहने हुए होना चाहिए। टू व्हीकल्स वाहन चलाते समय व्यक्ति को जूते पहनना अनिवार्य है। अगर आप चप्पल पहनकर मोटरसाइकिल चलाते पकड़े जाते हैं तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। दो पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास गाड़ी के सभी कागजात के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए अथवा न ही उसे दारू शराब पीकर मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। मोटरसाइकिल चलाते हुए व्यक्ति कभी भी किसी से फ़ोन पर बात न करें। अगर उसे बात करना है तो पहले मोटरसाइकिल रोक कर बात कर ले, फिर मोटरसाइकिल को चलाए। मोटरसाइकिल ज़्यादा स्पीड में न चलाए और यातायात नियमों का पालन करते हुए मोटरसाइकिल चलाएं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कभी भी ट्रैफिक पुलिस बेवजह जुर्माना नहीं काटेगी। न्यू ट्रैफिक रूल्स 2023 का उद्देश्य क्या है? हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में दूसरे स्थान पर है और यहाँ पर अधिकतर लोग सरकार के द्वारा बनाए गए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को पकड़ती है तो वह बहुत कम जुर्माना राशि भरकर आसानी से छूट जाता है। यही वजह है हमारे देश में सड़क हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, जान माल का नुकसान होता है। सड़क हादसों को कम करने के लिए तथा लोगों को ट्रैफिक कानून के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर भारत सरकार ट्रैफिक रूल्स बनाती है जिससे लोग उसका पालन कर सकें और देश में वाहन दुर्घटना में कमी ला सकें। तो ये था ट्रैफिक रूल्स 2023। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।